कांड हो दिल्ली में या कश्मीर में हो कठुआ कांड या उत्तर प्रदेश के हाथरस में, क्यों है हर जगह नारी का अपमान। साथियों, नारियों पे होते हुए अत्याचार को लेकर आज हमारे गोंदिया ज़िले में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया। अभी हाल ही में बदलापुर में हुआ है, बालिकाओं पे अत्याचार हुआ है, उसी को लेकर आज हम पूछेंगे नारी क्यों है असुरक्षित हमारे देश में। जिस तरह से आप आए दिन टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि बड़ी बच्ची हो चाहे छोटी बच्ची हो, दिन ब दिन हर दिन बलात्कार की जिस तरह से खबरें टीवी पर आ रही है, तो आप भी पत्रकार हो, मैं भी आपसे पूछती हूँ कि क्या सच में आपको लगता है कि हमारे देश में बेटियाँ सुरक्षित हैं? एक तरफ हमारी बेटियाँ अपने मेहनत से सारे गोल अचीव कर रही है, अपने जीवन में पूरी चुनौतियों को मात देती हुई शिखर पर पहुंच रही है, और दूसरी तरफ उसकी इज्जत लूटी जा रही है, उसका बेदर्दी से खून किया जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ, जो नर्सरी की बच्चियाँ जिन्होंने ठीक से बोलना भी नहीं सीखा, वो बच्चियों का स्कूल में बलात्कार होता है। इससे शर्मनाक और इससे बुरी और इससे दर्दनाक बात मुझे नहीं लगता कि कोई है। अकोला जैसे शहर में एक स्कूल में शिक्षक बच्चियों को अगर गंदे वीडियो दिखाता है, तो इससे ज़्यादा बुरा और इससे ज़्यादा गंदा समय मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, क्योंकि ये लिमिट है और इससे बुरा मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। आप ये तो मैं उंगली पे गिनने वाले आपको बता रही हूँ, आप पड़ताल करना। हर दिन आपको ऐसे एक अखबारों में, अपने मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। इसीलिए हमारी बेटियां देश में सुरक्षित नहीं हैं, और हम महिला होने के नाते और हम कांग्रेस पदाधिकारी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलकाताई लांबा जी, उसी तरह हमारे प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती संध्याताई सवालाखे जी, इनके आदेश में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी, इनके आदेश से हमने अपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी कोई व्यक्ति इस तरह की गलती करने से पहले 100 बार सोचे। इसका हमने प्रोटेस्ट करने के लिए आज हमने कैंडल मार्च निकाला है। और मेरा अपने राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से उनको एक आह्वान है कि उन्होंने अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, इस इतनी शर्मसार घटनाएं उनके राज्य में हो रही है, उन्होंने अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद से राजीनामा देना चाहिए और जल्द से जल्द कुर्सी छोड़नी चाहिए, ताकि हमारे देश की महिलाएं, हमारे राज्य की महिलाएं सुरक्षित हो सके। क्या लगता है आपको, देश की न्याय व्यवस्था लचर है या फिर कानून व्यवस्था? दोनों ही बहुत लाचार है। जो महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, लाडली बहना योजना देके कोई मतलब नहीं है। आज देखो महिला कहाँ सुरक्षित है, स्कूलों में, कॉलेजों में, बाहर चलते रोड रास्ते पे कहाँ सुरक्षित है। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये बोलना चाहूँगी कि नशा बंद करें। आए चलते ये जो काम हो रहे सब नशे के चलते हो रहे। बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। मुझे बताइए, बेटों को संस्कारी बनाइए, नशे से बचाइए, तभी देश में बेटियां सुरक्षित रह पाएगी। बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या से बेटी बचा के कोई मतलब नहीं है। भ्रूण हत्या से बेटी बचा के कोई मतलब नहीं है। बेटियां बचाना है तो कानूनी तौर पे और राजनीति तौर से सभी से सुरक्षा दी जाए। उन्हें दिखावे की होल्डिंग लगा के सुरक्षा दे के कोई मतलब नहीं है कि हम 1200 दे रहे, 1500 दे रहे और हम सुरक्षा दे रहे बेटियों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके सुरक्षा दे रहे। इसकी दिखावे की राजनीति करके कोई मतलब नहीं है। नहीं होता ना, मत करो। बेटियों के नाम पे वोट मत लो, 1500 दे रहे, 1500 दे रहे। अरे ऐसी 1500 की कोई ज़रूरत नहीं है इनको, जिनकी इज्जत कोई मतलब की नहीं है। इज्जत तो तुमने गली पे उतारी दी हो बच्चियों की। आज बच्चियां कहाँ सुरक्षित है? बचाओ, 4 साल की बच्चियां लोगों को ये नहीं रख रही है। 4 साल की बच्ची कितनी बड़ी होंगी, वो तो सोचने वाली बात है। वो तो 4 साल की बच्ची थी। एक डॉक्टर लेडी थी, वो तो एक बेचारी लोगों की जान बचाती थी ना, उसके लिए सोचना था। उसके लिए नहीं सोचे, उसके दरिद्रता से उसके शरीर के साथ कितना गंदा खिलवाड़ किए, वो सब सोच के ऐसा शरीर झंझोड़ जाता है। आज सब माताएं बहनें सोचती है कि हमारी बेटी घर के बाहर निकलने के बाद सुरक्षित घर वापस आएगी क्या।
हम हर चीज बेटियों को क्यों ही लागू करते हैं, क्यों बेटों को नहीं बोलते? ये कारण क्या है? इसके बेटे ही कारण है सबसे बड़ी। तो हमें बेटों से ही संस्कार शुरू करना पड़ेगा, बेटों को ही सुधारना पड़ेगा, तभी बेटियां बचेगी। जब तक हम बेटों को संस्कार नहीं देंगे, सुधारेंगे नहीं, तब तक बेटियां नहीं बचेगी। गलत काम जो हो रहा है बेटियों के साथ में हो रहा है, और जो काम जो किसके चलते हो रहा है, क्या जब बेटा अगर संस्कारी होगा, नशे में नहीं होगा, तो क्या बेटा किसी लड़की को छेड़ेगा, किसी लड़की के बाटे जाएगा? नहीं। लेकिन अगर बेटा कहीं ना कहीं गलत रास्ते में है, तो वो इन सब चीज़ें उसके दिमाग में मानसिकता चलती रहेगी कि मैं किससे क्या करूं, क्या चलता रहे। तो यही सब चीज़ें मैं सरकार से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपसे नहीं होता ना, मत करो। बेटियों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। छोटी छोटी बच्चियां हैं, कल का भविष्य है, कल वो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाली है, और जो बन चुकी है उनके साथ भी तो तुम खिलवाड़ कर ही रहे हो। तूने बचाई है, ये 1500 रुपये देने का कोई जुमलेबाजी मत करो, वोटिंग की राजनीति मत करो, बच्चियों की सुरक्षा की राजनीति करो, और बेटों को संस्कार दो। यही मैं गुहार लगाना चाहूँगी। हमारे देश में महिलाओं को आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है, नवरात्रि में 9 दिन पूजा की जाती है, फिर भी आज महिलाओं की ऐसी हालत है। ऐसा क्यों है ताई? ये संस्कार माँ बापों के सिखाते हैं कि आज अब बच्चों को जो भगवान को भी पूजते हैं, देवियों को भी पूजते हैं, तो देवी पूजने के बाद जो दिखावा रहता है मर्दों का, वो बिल्कुल ना करे, और जो संस्कार रहते हैं बच्चों को ज़रूर दे। क्योंकि तुम बच्चियों को तो हर चीज़ सिखाई जाती है, पर बेटों को भी सिखाओ। अगर आज तुम बेटों को सिखाओगे कि बेटा हर लड़की के माँ के रूप में, बहन के रूप में देखो, तो वो हर नारी देवी कहलाई जाएगी। और मैं ये चाहती हूँ कि सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। कब तक के हम कैंडल जलाते रहेंगे, कब तक के हर रोड पे, हर गली में लड़कियों की बलात्कार की खबरें सुनते रहेंगे? पहले पेट में बेटियाँ मार दी जाती थी, इससे अच्छा तो बेटियाँ सोचेगी कि हम पेट में ही मर जाए, बाहर ना निकले। लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला, यहाँ पर कैंडल लगाई गांधी प्रतिमा के सामने। जो गांधी जी है वो सत्य अहिंसा के पथ पे चलते थे। क्या कैंडल मार्च निकालना महिलाओं के लिए ये इंसाफ का एक ज़रिया है, या फिर और कानून सशक्त होना चाहिए? कानून देखो, कानून सशक्त होना चाहिए, क्योंकि आज छोटे छोटे लड़कियों पे अत्याचार हो रहे, डॉक्टर लेडी पे अत्याचार हुआ, उसके लिए भी सरकार सोई है। और हम महिलाएं हैं, लेकिन हम महिलाएं अपने इससे नहीं अपने खुशी से नहीं निकल पाते, क्योंकि सरकार बोलती है कि महिलाओं को 52% आरक्षण है। 52% आरक्षण रहने के बाद में भी सरकार मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो अनदेखा कर रही है। अनदेखा करने का कारण यही है कि राजनीति फंटा चल रहा है, या जो दूसरे पक्ष के हैं उनको निष्कासित किया जाता है, उनके तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। और एक तरफ सरकार बोलती है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और सभी को लाडली बहना योजना के तरफ से 1500 रुपये देने की लालच, और वो लाडली बहनाओं के लड़कियों के साथ में घिनौना हरकतें करते हैं तो भी सरकार उसके ऊपर आक्षेप नहीं लेती। और दूसरी बात यह है की कहा गया है की स्त्री ही काही छनाची पत्नी असून प्रत्येक पुरुषाची माता आहे, आणि माता एक कहने का है, लेकिन इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है। आज भी मेरी बेटी बाहर रहती है, इस घिनौनी हरकत के वजह से आज हमको भी लगता है कि यदि मेरी बेटी बाहर है, मेरे बेटी के साथ में ऐसा कुछ होगा तो नहीं, ऐसा माँ बाप को डर लगता है। और डर रहता है तो रहता है, अपन किसी के पास में यदि बात रखते हैं तो बात के लिए भी अपन किसी को बोल नहीं पाते कि महिलाएं सुरक्षित है, ये वो सुरक्षित है करके। इसके ऊपर यदि हमने ये महिला कांग्रेस के तरफ से कैंडल मार्च निकाले, यदि हमको न्याय नहीं मिला महिलाओं को, तो हम और कैंडल मार्च निकालेंगे और सरकार को उसकी जगह दिखा। आपने आज यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला, कांग्रेस के सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थी। क्या कैंडल मार्च ही पर्याप्त है ऐसे कृत्यों को होने से रोकने के लिए? कैंडल मार्च तो एक निर्देश है। ये सिर्फ कैंडल मार्च निकाल लेने से ऐसे दोषियों को सज़ा नहीं मिलेंगी, ये बात आपकी सत्य है। पर यह इस सरकार को जताने के लिए कि कैंडल मार्च के माध्यम से उस मृत आत्मा को शांति मिलना चाहिए जिसके ऊपर ये अत्याचार हुआ है, और इस सरकार को जगाने के लिए यह खोखली सरकार जो महिला सुरक्षा की बात करती है
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, ऐसी सरकार जो बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार पे भी किसी प्रकार की ढंग से कार्रवाई नहीं कर पा रही, क्या यह उचित है? आज 8 दिन से सीबीआई को डॉक्टर मौमिता कांड की जांच दी गई है, पर 8 दिन से सीबीआई ने किसी भी प्रकार का अपना पक्ष नहीं रखा। इतनी बड़ी देश की जांच एजेंसी जो सर्वोच्च एजेंसी मानी जाती है, बंगाल सरकार ने उसके हाथ में जांच सौंपने के बाद आज 8 दिन में एक भी प्रकार का उनका कोई भी बुलेटिन जारी नहीं हुआ। कहीं यह देश में अराजकता फैलाने के लिए तो कुछ किया जा नहीं रहा। इस देश में इतना बड़ा एक कांड हो जाता है डॉक्टर मौमिता का, उसके बाद बदलापुर में एक बहुत बड़ा कृत्य हो जाता है, उसके बाद अकोला में एक कृत्य हो जाता है, तो क्या हम मान सकते हैं हमारे देश में, हमारे मोदी सरकार के राज में महिला सुरक्षित है? शिंदे सरकार के राज में महिला सुरक्षित है? आज बदलापुर का कांड हुआ, बदलापुर में मेरी ये मांग है, अगर सरकार में थोड़ी सी भी चेतना है, महिलाओं के प्रति सिर्फ मात्र लाडली बहन योजना लाके 1500 रुपये बांट देने से महिलाओं का सम्मान नहीं होगा। अगर सही में महिलाओं का सम्मान करने की आपके मन में अगर इच्छा शक्ति है और आप चाहते हैं कि इस देश के जो लोग हैं, जो नराधमी हैं, जो इस देश में कुकृत्य करने वाले लोग हैं, उनके मन में एक डर बैठ जाए, तो इस बदलापुर के विषय पे, अकोला के विषय पे, इस प्रकार के बच्चों के ऊपर होने वाले जो अभद्र व्यवहार और अभद्र कृत्यों के विषय पे तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और तत्काल प्रभाव से ऐसे नराधमियों को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। तभी सही मायने में हमारी इन बहनों को श्रद्धांजलियाँ और सही मायने में इन बहनों को न्याय मिल पाएगा, ऐसी मेरी सोच है। और ऐसा मेरा कहना है कि सिर्फ कैंडल मार्च हमने नहीं निकाला है, हमने सरकार को जगाने का मार्च निकाला है और इस सरकार जागना चाहिए। और अगर सरकार नहीं जागती तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री शिंदे साहब और उनके गृह मंत्री माननीय फडणवीस साहब, इन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग और साथ ही साथ जनता में ऐसी अटकलें रहती है, उनको ऐसा विचार आता है कि जो कांग्रेस है वो अपने साथ में जो गठबंधन वाले जो अन्य दल है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है वो, तो ऐसे राज्यों में अगर कुछ ऐसे कांड होते हैं तो उसमें कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाती और ऐसे जगह देखती है सिर्फ जहाँ पर सत्ता पक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी हो। सिर्फ ऐसे राज्यों में अगर कुछ ऐसे कांड होते हैं तो प्रश्न उठाती है, कैंडल मार्च निकालती है। अपने साथी संगठनों के राज्य में ऐसा होता है तो नहीं निकालती। ये आपका जो कहना है बिल्कुल गलत है। जैसा कि आपने कहा कि मैं जो डॉक्टर मौमिता की बात कर रहा था, पश्चिम बंगाल की बात है, और इसमें हमारे सहयोगी दल अगर आप बोलते हो, तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करते हो, तो हमारी माननीय ममता बनर्जी ने तत्काल प्रभाव से वहाँ की जांच एजेंसियों को कहा कि 4 दिन के अंदर इसकी जांच की जाए, अन्यथा यह जांच सेंट्रल की सीबीआई को सौंप दी जाएंगी। और उन्होंने वैसा ही किया। 4 दिन के अंदर जांच पुलिस के तरीके से अगर नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीबीआई को जांच दे दी। इसलिए यह कहना गलत है कि हमारे सहयोगी दलों के राज्यों में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है, पर हमारे सहयोगी दलों के राज्यों में ऐसी घटनाएं होती ही नहीं, और होती है तो उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाती, जो ममता जी ने अभी की। ये एक के ऊपर एक हमारे देश में सबसे पहले मणिपुर के बाद में हमारे देश में कोलकाता में, फिर राजस्थान में, बिहार में, और आज हमारे गृह जिले में महाराष्ट्र के बदलापुर में ऐसी वारदातें बार बार घट रही है। फिर भी राज्य की सरकार सोई हुई है, देश की सरकार सोई हुई है। ना हमारे गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। इन नेताओं ने और इन सरकारों ने जब इनसे ये व्यवस्था नहीं हो पाती तो इन सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ने अपना राजीनामा देना चाहिए, और नहीं तो फिर इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और निराधामों को सज़ा देनी चाहिए। यह सत्ता पक्ष की गलती है, सरकारों की गलती है, या फिर हमारी न्यायपालिका ऐसी है कि ऐसे कानून नहीं बना पाती कि ऐसे आरोपियों को सज़ा हो पाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आए दिन हमारे देश में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हुई, मणिपुर में हुई, अभी महाराष्ट्र में बदलापुर में हुई, कलकत्ता में हुई। इसका कारण यह है कि हमारे जो देश की सरकार है, इन उपद्रवियों पे नकल कसने में नाकाम रह चुकी है, और इन्हीं लोगों के साथ ये जो उपद्रवी है, इस हमारी बच्चियों के साथ ये जो ऐसी हरकतें कर रही है, इन्हीं लोगों के साथ ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखे होंगे उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, जो बलात्कार जिन्होंने किया उनके फ़ोटोज़ मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के साथ हैं। तो मैं
आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है, ये जो देश है राम का देश है, गुरु नानक देव जी का देश है। और ये जो राम राज्य लाने वाली जो सरकार है, बड़े बड़े बातें करने वाली जो सरकार है, महिला सक्षमीकरण की बात करने वाली सरकार है, ये महिला सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। मैं बस इतना ही बोल के मैं उन सभी जो बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर। हमें निरंतर ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे हमारे देश में नारियां सुरक्षित रहे। हर घर से निकलने वाली बेटी, चाहे वो स्कूल जाए या कॉलेज जाए, वो अपने आप को सुरक्षित माने। अब देखना ये होगा कि सिर्फ एक पॉस्को एक्ट या फिर ऐसे कानून जो ऐसे आरोपियों को सज़ा देते हैं वो पर्याप्त रहते हैं, या फिर हमारी आने वाली सरकारें, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका, राज्य व्यवस्था क्या ऐसा कोई कानून ला पाती है जिससे ऐसे होने वाले कृत्यों पर रोक लगती है, कमी होती है।